सुप्रभात बच्चों, क्लास 6 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 6 की जो कहानी है पार नज़र के, ये कहानी मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इसके कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब जरा पाठ ध्यान से देखिए, पेज नंबर 34। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और पहुंच गया सुरंग में। छोटू, उनके पापा ने कहा कि कितनी बार कहा है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। पापा को उनकी मम्मी ने कहा कि पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप यानी यही बातचीत हुआ करती थी माँ और छोटू के बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की मनाही थी। छुट्टी के दिन जब सब लोग घर पर आराम कर रहे थे तो छोटू ने क्या किया, उसने सबकी नज़र बचाई और पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा नुमा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया यानी सुरंग के अंदर गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसने उठा लिया और कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उस सुरंगनुमा वो जो रास्ता था वो सुरंगनुमा ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कराने का उसको मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करने से पहले ही निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद स्थिति यानी जब किसी चीज़ पे शक होता है, ऐसी स्थिति। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई, यानी उस चीज़ को, सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ से नियंत्रित किया जाता था उन यंत्रों के सहारे, तो वहाँ पर उस चीज़ की जांच हुई और वहाँ पर एक खतरे का अलार्म बजने लगा। इन सारी गतिविधियों से छोटू जो था वो अनजान था। छोटू को नहीं पता था ये भी सब कुछ चल रहा है। उसे नहीं पता था इतनी मशीनरी लगी हुई है और इस तरीके से वहाँ पर कंट्रोल होता है उसी से। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़ते हुए चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना उस समय मुश्किल था। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में वो जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू ऐसा प्रश्न उनसे अपने पिताजी से करने लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट, जो कि अंतरिक्ष में पहन कर जाया जाता है, इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है और मैं उससे सांस लेता हूँ। इन्हीं कपड़ों की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा लेता हूँ और ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का एक प्रशिक्षण दिया जाता है, एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सब बातें सुन रहा था। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। उसके पापा ये बात उसको बता रहे थे। बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, मतलब उस वहाँ पर रहने के लिए कोई विशेष तरीके के उनको कपड़े भी नहीं पहनने होते थे। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकृति में बदलाव आया, वातावरण में परिवर्तन यानी जैसे प्रकृति का बदलाव होता है, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूर्य में हुआ परिवर्तन। सूर्य से हमें रोशनी मिलती है और हमें गर्मी भी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जो पृथ्वी के जीव होते हैं उनका पोषण होता है। सूर्य में परिवर्तन होते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन यहाँ का बिगड़ गया और ऐसे बिगड़े हुए प्राकृतिक संतुलन का सामना करने में पशु पक्षी, पेड़ पौधे कोई भी सक्षम नहीं हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन्होंने ज़मीन के नीचे घर बना लिया। तब छोटू ने सारी बातें सुनी। उसने कहा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपने मन की बात कही।
तब उसके पापा ने कहा इसके लिए खूब पढ़ना होगा। तो दूसरे दिन छोटू के पापा जब काम पर चले गए तो उसने देखा कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन, जो टीवी का स्क्रीन होता है, उस पर एक जो है पॉइंट था जो कि झलक रहा था। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल जाता है कि यह अपनी जगह स्थिर नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदल ली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह जताया। बाकी लोगों ने कहा कि संदेह तो हमको भी है, लेकिन इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच से अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अतिरिक्त और कौन से ग्रहों पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? अब क्या इतनी प्रगति और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन माने देखना, निरीक्षण। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे चारों इर्द गिर्द यानी चारों ओर चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान पास के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई निश्चित योजना बनाना जरूरी नहीं है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। आज मैंने आपको ये इतना पाठ पढ़ाया है। शेष पाठ की व्याख्या मैं आपको अगले दिन करूँगी। आज आपको इतना पाठ पढ़ना है। धन्यवाद।